भोपाल से अगली खबर जहां पे डीएसपी के साले की मौत का मामला, आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस और पुलिस पेश करने के लिए करेगी स्पेशल रिक्वेस्ट। शनिवार देर रात हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारी। डंडे से पीट पीट कर उदित की निर्मम हत्या करने का ये आरोप लगा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जो आया है उसमें काफी जख्म उदित के शरीर में है और उसी के हिसाब से ये कहा जा रहा है ये आरोप दोनों आरक्षकों के ऊपर लगे हैं। पीट पीट कर हत्या का आरोप है। दोनों की गिरफ्तारी हुई शनिवार देर रात, क्योंकि यहाँ पे कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे थे पुलिस की कार्यप्रणाली पर। क्योंकि देखिए इन दोनों पुलिस कर्मियों ने कहीं ना कहीं खाकी को शर्मसार कर दिया, दागदार कर दिया है। क्योंकि देखिए कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होता है, तो जो कानून के रखवाले उन्होंने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, उबाल है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक्शन भी देरी से लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि शनिवार देर रात आरक्षकों की गिरफ्तारी हुई है और अभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। इससे पहले इनका मेडिकल जांच हुआ और अब देखना होगा कि आगे अब क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल पुलिसकर्मियों की कोर्ट में पेशी, आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची है पुलिस। डीएसपी के साले की मौत का मामला देखिए किस तरीके से गर्माता जा रहा है और इस पूरे घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए राजधानी भोपाल में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, महज 20 साल का उदित, अपने माता पिता का इकलौता बेटा जिसकी जान चली गई, दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया, पैनक्रियाज डैमेज हो गया, पैनिक अटैक आया, जिस तरीके से हमला किया गया उदित के ऊपर, हत्या की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज स्पेशल कोर्ट में उन्हें लेकर आए हैं और यहाँ पर आज उनकी पेशी होगी। वेकेशनल कोर्ट है। दोनों आरक्षक सौरभ आर्य और बामनिया दोनों को आज यहीं पर पेश किया जाएगा, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे उन्हें लेकर आएंगे। आप देखिए तस्वीरों में उन्हें अंदर ले जाते हुए दिखा रहे हैं और वहीं पे उन्हें अंदर ले जाते हुए दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों कांस्टेबल पर आरोप लगा हुआ है हत्या का। दोनों ही आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ये पता चलेगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जुडिशियल रिमांड दी जाएगी या पुलिस रिमांड की मांग होगी। अब ये सभी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंच चुकी है और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल के बीच में दोनों को ही लेकर आए थे। आरोप है कि इन्होंने उदित गायकी की लाठी और डंडों से पीट पीट कर हत्या की थी। जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई थी उसमें भी खुलासा हुआ था कि जो आरोपी है उन दोनों ने ही डंडों से पीटा था, जिसके चलते पैनक्रियाज डैमेज हुई थी और वो पैनक्रियाज डैमेज होने के कारण उदित गायकी की मौत हुई थी। अब खैर ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस रिमांड लेती है या फिर जुडिशियल रिमांड पे जाती है। कैमरामैन राजू बाथुम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची है पुलिस और निहारिका हमारी सहयोगी लगातार जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं, जानकारी दे रही है, सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश। निहारिका, पूरी सिक्योरिटी के साथ भारी सुरक्षा फोर्स जो है इस दौरान रही जब दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची है पुलिस। बिल्कुल, देखिए आपने तस्वीरें देखी, लाइव तस्वीरें देखी कि किस तरह से दोनों ही आरक्षकों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लेकर पहुंची। मैं एक बार आपको कोर्ट का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल तो तैनात है। यही गाड़ी है जिस गाड़ी में दोनों ही आरक्षक संतोष और संतोष के साथ ही दूसरे आरक्षक को भी यहाँ पर लेकर पहुंचे थे। और ऐसे में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे अभी भी पुलिस यहीं पर मौजूद है और कुछ ही देर में पेशी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही आरक्षकों को लेकर आएंगे। ये पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा है, पुलिस रिमांड पर भेजा है या फिर आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है। आरक्षक सौरभ आर्य और संतोष बामनिया को यहाँ पर पुलिस लेकर पहुंची थी और यही कारण है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। आज कल देर रात उन्हें पहले हिरासत में लिया गया था,
फिर आज उनको गिरफ्तार किया गया था सुबह तड़के, और उसके बाद उन्हें जो पूछताछ की गई उसके बाद उनका मेडिकल हुआ, और मेडिकल के बाद ही अब पुलिस जो है वे उन्हें यहाँ पर स्पेशल कोर्ट लेकर पहुंची है। देखिए आज रविवार है, ऐसे में पुलिस ने अपील की थी कि आज स्पेशल बेंच के द्वारा उनकी सुनवाई की जाए, यानी कि वेकेशनल बेंच के द्वारा, जिसके चलते आज यहाँ पर पुलिस उन्हें लेकर पहुंची है और यहीं पर उनकी सुनवाई की जा रही है। ये जो अंदर आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसी दरवाजे के भीतर उन्हें लेकर गए हैं। सौरभ आर्य और संतोष बामनिया दोनों ही अंदर मौजूद है। उन पर फिलहाल आरोप है कि दोनों ने ही लाठी और डंडों से पीट कर उदित गायकी की हत्या की थी। देखिए शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सामने आई थी, उस शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पैनक्रियाज डैमेज हुई थी और होमोसाइडल डेथ है, जिसके बाद ही डीसीपी जोन 2 ने जानकारी दी थी कि उनकी जो पूरी कार्रवाई है वो इसी आधार पर की जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे अब उन्हें बाहर लेकर आ चुके हैं और किस तरह से अब उन्हें वापस ले जा रही है, यानी कि कोर्ट में पेशी हो चुकी है। दोनों ही सौरभ आर्य और संतोष बामनिया को यहाँ पर पुलिस ने पेश किया था और पेश करने के बाद अब उन्हें यहाँ से वापस लेकर जा रहे हैं। अब ये पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें जब पेश किया तो फिर क्या कुछ मामला सामने आया है, किस तरह से आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे उन्हें लेकर जा रहे हैं और उसके बाद अब उन्हें ये पता चलेगा कि पुलिस रिमांड में दिया है या फिर उन्हें कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर दिया है। हालांकि ये जो मामला है काफ़ी गंभीर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हत्या की थी वो एक सवाल खड़ा करने वाला मामला था, क्योंकि जो जिसकी हत्या की थी वो भी डीसीपी के साले थे और ऐसे में कुछ ही दिन पहले वे भोपाल आए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम से और उसके बाद इस तरह का पूरा यहाँ पर मामला हुआ था। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसी गाड़ी में उन्हें लेकर गए हैं। हालांकि अब यहाँ पर मेडिकल के बाद उन्हें लेकर पहुँचे थे। मुश्किल से 10 मिनट तक यहाँ पर पेशी के दौरान उन्हें रोका गया और उस दौरान भी वो गाड़ी जिसमें उन्हें लेकर आए थे और जिसमें लेकर गए उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उन्हें उसी कड़ी सुरक्षा में ही यहाँ से लेकर अब पुलिस दोबारा रवाना हो गई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा है, पुलिस रिमांड पर भेजा है या फिर आगे की और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल निहारिका, यहाँ पे इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। जब इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंच रही थी पुलिस, तो लोगों का क्या रिएक्शन था और क्या अभी कोई जानकारी कि आखिर इन दोनों आरोपियों को अभी पुलिस कहां पर लेकर गई है? देखिए अब दोनों आरोपियों को पुलिस वापस अब पिपलानी थाने लेकर गई है क्योंकि वहीं पर ये मामला दर्ज था। चूंकि आज रविवार है तो ज़्यादा कोई सुविधाएं पुलिस को भी मिल नहीं पा रही है, लेकिन हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात जब उन्हें हिरासत में लिया गया था उसके बाद आज सुबह यानी कि आज तड़के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला जब सामने निकल कर आया शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद तो कार्रवाई भी तेज कर दी गई। हालांकि कार्रवाई में काफ़ी ढिलाई हमें पहले देखने को मिली थी क्योंकि जब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई थी उसके बाद पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने में काफी समय लगा, गिरफ्तार करने में काफी समय लगा और उसके बाद अब आखिरकार पेश कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि सवाल वही खड़ा होता है कि ये एक पुलिसकर्मी ने किस तरह से एक पुलिसकर्मी के साले को पीट कर मारा। अगर यही कोई आम आदमी होता तो आप खुद सोच सकते किस तरह की स्थिति बनाते। अभी भी हमने देखा कि किस तरह से पुलिसकर्मी वैन के यानी कि गाड़ी के आसपास खड़े होकर वीडियो बनाने से रोक रहे थे, उनके करीब जाने से रोक रहे थे, फुटेजेस बनाने से रोक रहे थे। लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने उदित गायकी की हत्या की है मार के और उसके बाद जब चीजें निकलकर सामने आई तो हम लोगों को देखने को मिला। हालांकि ढिलाई जरूर हुई है लेकिन अब कड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल पूछने पर यह कहा था कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होती है। बिल्कुल निहारिका, सीएम के 2 टूक कहने के बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि इस पूरी घटना ने कहीं ना कहीं खाकी को शर्मसार कर दिया है, खाकी दारदार हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि मेरा भी वही सवाल है। अगर यही कोई आम व्यक्ति होता तो अभी तक तो चीजें काफी कुछ आगे बढ़ चुकी होती, कार्रवाई काफी कुछ आगे हो चुकी होती। हो सकता है कि 1-1.5 दिन पहले ही पेशी भी हो जाती, मामला भी और बेहतर क्लियर हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि पुलिस लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, जब हमने जो डीसीपी विवेक सिंह है उनसे भी पूछा कि क्या अब आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया, तो उन्होंने बोला अभी हमने प्रयास ही नहीं किया। यानी कि सुबह FIR हो गई थी, शाम तक आपने
प्रयास नहीं किया। उसके बाद जाकर आपने 3 टीमें बनाई, वो 3 टीमों ने इन्हें पकड़ा, इन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद आज तड़के इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद अब पूरे दिन बीत जाने पर शाम को उन्हें कोर्ट लेकर आए और कोर्ट में अब उनकी पेशी हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि जुडिशियल रिमांड पर भेजा है या फिर पुलिस रिमांड पर। ये अब जानने वाली बात होगी, क्योंकि उसी के बाद ये पता चलेगा कि आगे अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस सामने आए थे वो काफी दिल दहलाने वाले थे। जिस तरह से उदित को पीटा जा रहा था, जिस तरह से उसकी हत्या की, उसने काफी सवाल पुलिस प्रणाली पर भी खड़े किए हैं। इसीलिए अब ये पूरा मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। और अगर राजधानी में यह हाल है तो प्रदेश की बाकी जिलों में और बाकी जगहों पे क्या हाल होंगे, अब वो भी हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजधानी में ही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जाता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था एक तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं इसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस पूरे कार्रवाई के बाद से पीड़ित परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि निहारिका आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। का यही कहना है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनका बेटा तो लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन उसे न्याय मिले, जो आरोपी है उन्हें कठोर सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और शायद यही कारण है कि मामला भी 103(1) के तहत, यानी कि हत्या का मामला इसमें दर्ज किया गया है। अब वो हत्या के मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुलिस का ये भी कहना था कि ये शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है, इसमें जब डिटेल पीएम रिपोर्ट आएगी तो और बेहतर खुलासे हो पाएंगे। तो अब उस पीएम रिपोर्ट का भी इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि आगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका, तस्वीरें दिखाने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। जशपुर से खबर है, जहां पे जादुई कलश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से अरविंद फरार चल रहा था और जादुई कलश के नाम पर की गई थी करोड़ों रुपए की ठगी। 3 आरोपियों को पहले